फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में एक सीज़ फायर हो चुका है, जिसको मीडिएट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो ये ईरान और इजराइल की बेसिकली वॉर थी क्या, कब चालू हुई और इसका रीज़न क्या था, इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे और फिर हम सीज़ फायर पे आएंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट यू डू नॉट मिस आवर न्यू वीडियोज़। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये वॉर कब चालू हुई। ऑन 12 जून इजराइल क्या करता है, एक सरप्राइज अटैक प्लान करता है ईरान पे। ईरान की न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर साइट्स हैं, उस पे इजराइल अटैक करता है और ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स होती है। इन प्रिसिशन स्ट्राइक्स में ना केवल जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको डैमेज पहुंचाता है सरफेस लेवल पे, और जो ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री पर्सनल है उनकी भी जाने जाती हैं। ईरान के जो IRGC के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जो चीफ थे हुसैन सलामी, उनकी डेथ हो जाती है। जो चीफ ऑफ स्टाफ थे मोहम्मद बगेरी, उनकी भी डेथ हो जाती है। और इसके अलावा 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी डेथ हो जाती है इन स्ट्राइक्स में। उसके बाद क्या होता है, ईरान रिटेलिएट करता है ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ। करीबन ये नंबर कहीं पे 200 कहीं पे 250 बैलिस्टिक मिसाइल्स का है। तो 200 से 250 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स मिला के लगभग इतने सारे अटैक्स होते हैं अलग अलग शहरों में इसराइल के, तेल अवीव, हाइफा, इन सब शहरों में जाके ये स्ट्राइक्स होती हैं। तो इनिशियल जो फेज था उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इसराइल में 24 इजरायलीज की डेथ हो गई थी और ईरान में लगभग 250 ईरानियंस की डेथ हो गई थी। ये इनिशियल जो स्ट्राइक्स चलती हैं लगभग हफ्ता भर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इजराइल ने इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ईरान पे अटैक करने का क्यों सोचा और इसका रीजन क्या था। नाउ अकॉर्डिंग टू इजराइल, ईरान जो है वो फाइनल स्टेजेस में आ रहा था न्यूक्लियर वेपन बनाने के। जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, यहाँ पे कहा जा रहा था कि 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट हो चुका है, और अगर वो 90% तक हो जाएगा तो उसके बाद ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने में कामयाब हो जाएगा। और ये आज की ही बात नहीं है। इनफैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं इसराइल के, वो पिछले 25-30 साल से ये कह रहे हैं कि ईरान इज वेरी क्लोज टू डेवलपिंग अ न्यूक्लियर वेपन। ये जो न्यूक्लियर वेपन है दैट इज अ थ्रेट टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल। तो इसराइल का ये अटैक करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसराइल ये मानता है ईरान अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेगा तो वो इसराइल की जो एग्जिस्टेंस है उसको काफी ज्यादा थ्रेट करेगा। इस वजह से इसराइल ने अटैक किया ईरान पे। बट इस ही टाइम पे क्यों ना, इसकी पॉसिबल थ्योरीज हैं, इसके पॉसिबल रीजंस जो हैं वो ये हो सकता है कि जो लगभग 18 महीने से जो इसराइल और पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो काम कर रहे थे, जो कि हमास, हिजबुल्लाह, हुदीस। तो ये जो तीनों जो फोर्सेस हैं और काफ़ी और ज़्यादा जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो ऑलरेडी इस वॉर में इन्वॉल्व थे और वो काफ़ी वीक हो चुके थे इसराइल के अटैक्स से। तो इसराइल शायद ये समझ रहा था कि दिस माइट बी अ परफेक्ट टाइम फॉर देम टू अटैक द न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान। और दूसरा रीज़न ये भी माना जा रहा है कि US और ईरान की एक ट्रेड डील होने वाली थी, और वो ट्रेड डील से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को मना किया था कि वो कोई स्टेप ना ले, वो किसी तरीके का अटैक ना करे ईरान पे। बट फिर भी इसराइल ने अटैक कर दिया अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप्स विशेस, अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप्स वार्निंग्स कि आप अटैक मत करो एट दिस पॉइंट। और उसके बाद हुआ ये कि जब ये अटैक्स हुए और जब दोनों में एक दूसरे के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स गिराई जा रही थी, उसके बीच में भी US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान को आके बार बार कह रहे थे कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ, आप हमसे डील करो ताकि ये जो है एस्केलेट ना हो। जो वॉर है जो एस्केलेट हो रही थी वो और ज़्यादा एस्केलेट ना हो। और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, ट्रूथ सोशल पे और इवन ट्विटर पे ये भी पोस्ट किया कि अनकंडीशनल एक सरेंडर वो डिमांड करते हैं ईरान से। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो जानते हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी, उनके वेयरअबाउट्स कहाँ हैं और वो उनको बेसिकली असैसिनेट नहीं करना चाह रहे हैं। और ट्रंप ने इवन रिजेक्ट कर दिया था इसराइल का जो प्लान था कि वो अली खमेनी को एक तरीके से असैसिनेट करना चाह रहे थे, तो उस प्लान को भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू जो न्यूज़ आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी रिलक्टेंट थे भी इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के। उन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा साइंस भी दिए थे कि वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। और उनकी एक जो पॉलिसी थी अमेरिका फर्स्ट की, और जो उनका बेस था, मैगा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो बेस है, जो उनके वोटर्स हैं वो इसी पॉलिसी के बेसिस पे उनको जिताया था उन्होंने कि वो अमेरिका को डायरेक्टली किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहते वो अमेरिकन फोर्सेस को किसी भी वॉर में ड्रैग करें। बट यहाँ पे उनको
काफ़ी रिलक्टेंटली बोलेंगे आप, इन्वॉल्व होना पड़ा। पहले उन्होंने बोला था कि वो 14 दिन तक सोचेंगे, विचार करेंगे कि वो इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, और उसके ही तुरंत बाद उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स, जो ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, फोर्डो, इस्फहान और नातांज, वहाँ पे अटैक कर दिया। और इससे जस्ट पहले हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं हसीन मुनीर, उनको व्हाइट हाउस में बुलाया, और उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वो ये था कि उन्होंने ट्रंप को रेकमेंड किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। और उसके ही तुरंत बाद अगले ही दिन ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्ब गिरा दिए। और ये यहाँ पे जो है ट्रंप ने अपने B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का यूज किया था। लगभग 7 B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स जो है यहाँ पे यूज हुए थे, और 14 लगभग GPU-57 के 30,000 पाउंड्स के, लगभग 14,000 kgs के ये जो है इन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिरा दिए थे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे ईरान की। और ये ही माना जा रहा है कि जो ईरान की जो फोर्डो में जो न्यूक्लियर साइट थी, न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वो किसी और चीज़ से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, वो सिर्फ जो है यूएस के बंकर बस्टर बॉम्ब से ही तबाह हो सकती है, क्योंकि वो 200 से 300 मीटर नीचे थी ज़मीन के। अच्छा, ये जो अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ही आके कह दिया कि ये एक सक्सेसफुल अटैक था, और ये एक तरीके से यूएस की मिलिट्री माइट की वजह से यूएस ने जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और ईरान का जो भी प्लान था न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ऑन दी अदर हैंड, जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं उनसे ये तो पता चला है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो टारगेट्स थे वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया है, बट उससे ये नहीं पता चल रहा कि एक्चुअली में जो फोर्डो की फैसिलिटी थी वो क्या डिस्ट्रॉय हुई है या नहीं हुई है। कोई रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन की जो है खबरें नहीं आई है वहाँ से, और खुद ईरान ये कह रहा है कि उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको, फोर्डो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको कोई ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा है। और ये भी माना जा रहा है कि ये अटैक जो है ऑलरेडी एंटिसिपेट करके बैठा हुआ था ईरान। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो उनके जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम और जो न्यूक्लियर वेपन्स पे जो काम कर रहे थे उसको ऑलरेडी वो शिफ्ट करने लगे थे। हालांकि ये कोई 100% एक्यूरेट न्यूज़ नहीं है, बट ये फ्लोट अराउंड हो रहा था सोशल मीडिया पे और न्यूज़ आउटलेट्स में। तो ऑन वन हैंड जो है डोनाल्ड ट्रंप ने तो डंके की चोट पे कह दिया कि उन्होंने सक्सेसफुली ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स पे पानी फेर दिया है, बट इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लान पे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को उन्होंने पीछे धकेल दिया है, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीटली जो डिस्ट्रॉय किया है ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही है। और उसके तुरंत बाद हुआ ये कि ईरान ने, जैसे ही ये अटैक्स हुए ईरान के बेस पे, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल्स दागना वापस चालू कर दी। और अगले ही दिन ईरान ने जो है कतर में जो यूएस का मिलिट्री बेस है, सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री बेस है, अल उदीद एयर बेस, उस पे अटैक कर दिया। और इसके बाद कतर ने भी बोला कि कतर हैज़ अ राइट टू रिस्पॉन्ड टू दीज अटैक्स बाय ईरान। बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ईरान ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कतर को कि वो एक अटैक करने वाले हैं, और यूएस भी एंटिसिपेट करा हुआ था। यूएस को भी पता था कि ईरान अटैक करेगा ऐसा यूएस के मिलिट्री बेस पे, क्योंकि डायरेक्टली वो अटैक नहीं कर सकता है एट दिस पॉइंट। यूएस ये मान के चल रहा था कि ये अटैक होना है। और ये जब अटैक हो रहा था तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके पोस्ट किया कि ये काफ़ी एक वीक रिस्पॉन्स था, और अगर अब जो है ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हो गया हो तो वो वापस से पीस की तरफ आ सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। एक सीज फायर की पॉसिबल यहाँ पे बात हो रही थी सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ऑन दी अदर हैंड जो है यूएस ने अटैक्स किए थे तो ईरान के ऑफिशियल्स वहाँ पे ट्वीट कर रहे थे कि ये एक वायलेशन है, ये एक तरीके से एक एक्ट ऑफ वॉर मान लीजिए, एक वायलेशन है यूएन के चार्टर का। जो अटैक्स हुए हैं जो यूएस ने किए हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होने पर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इजराइल। अब ये जब अटैक्स हुए कतर में यूएस एयरबेस पे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जान चुके थे, डोनाल्ड ट्रंप को खुद को इन्वॉल्व नहीं होना था, तो उन्होंने भी कह दिया कि अगर अब ईरान का हो गया, उनका गुस्सा निकल गया, तो वो वापस से पीस टेबल पे आ जाए और यहाँ पे पीस टॉक्स हो, ताकि पूरे मिडिल ईस्ट में शांति हो वापस से और ये वॉर खत्म हो कहीं ना कहीं। और फिर देर रात यहाँ पे इंडिया के देर रात पे न्यूज़ आती है थ्रू अगेन डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे पोस्ट
करते हैं कि दोनों कंट्रीज ने, ईरान और इजराइल ने, एक सीज फायर अग्रीमेंट कर लिया है और विद इन द नेक्स्ट 6 आवर्स ईरान जो है अपना सीज फायर अग्रीमेंट को इन इफेक्ट लाएगा और विद इन द नेक्स्ट 12 आवर्स इजराइल अपने सीज फायर अग्रीमेंट को जो है इन इफेक्ट लाएगा और विद इन द नेक्स्ट 1 डे ये पूरा सीज फायर अग्रीमेंट जो है वो इन इफेक्ट हो जाएगा। दोनों साइड से कोई भी वायलेशंस नहीं होंगे। बट ये ट्वीट करने की देरी थी, ये पोस्ट करने की देरी थी और उसके बाद ही ईरान और इजराइल में वापस से स्ट्राइक्स एक्सचेंज होने लग गई थी। यहाँ से इजराइल ने लगातार स्ट्राइक्स करनी चालू कर दी थी, वहाँ से ईरान ने भी स्ट्राइक्स करनी चालू कर दी थी और ईरान रुकने के मूड में नहीं था। पहली बात तो जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने पहले ये ट्वीट किया कि ईरान से ऐसी कोई बात नहीं हुई सीज फायर की, बट उसके थोड़ी देर बाद वो वापस से आके ट्वीट करते हैं जहाँ पे ऐसे इंडिकेशंस आ रहे थे कि हाँ एक सीज फायर अग्रीमेंट हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में। उसके बाद जो है इजराइल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आता है कि उन्होंने ये सीज फायर अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएट किया है। लेकिन अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये सीज फायर अग्रीमेंट एक्चुअली इन इफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास जो जर्नलिस्ट गए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा था कि ही इज़ वेरी अनहैप्पी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विथ इजराइल, मोर सो विथ इजराइल दैन ईरान, क्योंकि इजराइल ने जो है वो उनकी बात नहीं मानी थी और इजराइल अटैक करने के मूड में था ईरान को वापस से। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी बात ना माने जाने पर दुखी थे, कहीं ना कहीं अनहैप्पी थे, क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ पे देख रही थी कि अगर यूएस इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बढ़ जाता है तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक इंडिकेशन हो जाएगा या फुल ब्लोन एक वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पे चालू हो सकती है। बट यूएस इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का यही मानना है कि इजराइल अटैक नहीं करेगा। उन्होंने ट्रूथ सोशल पे काफ़ी पोस्ट किए जहाँ पे उन्होंने ये आश्वासन दिया लोगों को कि इजराइल अपनी तरफ से कोई अटैक नहीं करेगा। अगर इजराइल के जो भी प्लेन्स गए भी हैं ईरान की तरफ तो वापस से वो मुड़ के वापस प्लेन वेव करके और वापस इजराइल की तरफ आ जाएंगे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा है कि सीज फायर जो है इन इफेक्ट है, क्योंकि उसके बाद से कुछ ज़्यादा मूवमेंट दिखने में नहीं आया है दोनों ही साइड से। जब दोनों ही कंट्रीज़ ने बाद में जाकर जो है सीज फायर अग्रीमेंट कर लिया था, जब मान लिया डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर अग्रीमेंट को, बट इस वॉर से जो भी इन्वॉल्व पार्टीज थी उनको हासिल क्या हुआ। पहले हम देखते हैं इजराइल की बात करेंगे, क्योंकि इजराइल ने ये सरप्राइज अटैक्स चालू किए थे ईरान पे। तो इजराइल की तरफ से इजराइल ने ये अटैक्स इसलिए चालू किए थे क्योंकि वो चाहता था कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, न्यूक्लियर वेपन को डेवलप ना कर सके। वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि पूरा हुआ है, ऑल्दो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, बट हाँ उनका जो प्लान था न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का वो काफ़ी पीछे जा चुका है। यहाँ पे इजराइल का जो टारगेट था, एक तरीके से गोल था, वो कहीं ना कहीं अचीव हुआ है। दूसरी एक बात रिजीम चेंज की भी यही चल रही थी कि इजराइल और यूएस दोनों ही चाहते हैं कि ईरान में एक रिजीम चेंज हो। अभी जो गवर्नमेंट इन पावर है उसका तख्ता पलट करा के इजराइल और यूएस अपना ही आदमी वहाँ पे बिठाना चाहते थे, अपनी ही गवर्नमेंट वहाँ पे बनाना चाहते थे। बट मोर ऑन दैट इन अ डिफरेंट वीडियो। ये जो रिजीम चेंज की बातें हैं ये डोनाल्ड ट्रंप ने करी थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस 12 डेज की वो एक रिजीम चेंज पे भी बात कर रहे थे कि रिजीम चेंज हो सकता है ईरान में। बट फिर न्यूज़ आ गई कि वो रिजीम चेंज नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ उनकी जो न्यूक्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, न्यूक्लियर वेपन को नहीं डेवलप होना चाहते थे, बस वहीं तक उनका जो है गोल था, रिजीम चेंज नहीं था। बट कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे, रिजीम चेंज हो सकता है ईरान में, नहीं हो सकता है। यूएस और इजराइल प्लान करके बैठे हुए हैं कि एक रिजीम चेंज हो ईरान में। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे ईरान ने भी बता दिया कि अगर ईरान पे अटैक हुआ तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने जो अटैक्स किए वापस से रिटेलिएशन में इजराइल पे, उनसे ये साबित हुआ है कि ईरान भी अटैक कर सकता है। और ये जो पूरा सीज फायर अग्रीमेंट हुआ है दोनों ही पार्टीज के बीच में, दोनों ही कंट्रीज के बीच में, वहाँ पे एक तरफ जो है इजराइल ये कह रहा है कि हमारे जो अकम्पलिशमेंट्स थे, हमारे जो गोल्स थे वो अचीव हो चुके हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं ईरान में, जो एक तरीके से उनकी जो माइट है, मिलिट्री माइट है, और उनके जो स्ट्राइक्स हुई थी उसको सक्सेसफुल बताया जा रहा है ईरान के अंदर, और सेलिब्रेशंस हो रहे हैं तेहरान में। यूएस की हम बात करेंगे तो यूएस को कुछ खासा इन्वॉल्व यहाँ पे होना नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप को एक नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, अब वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है आफ्टर दिस इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, वो हम देखेंगे। हालांकि उन्होंने ईरान के अटैक्स के बाद अपनी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं किया, और क्योंकि उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोल दिया था कि हमें कुछ ज़्यादा खासा नुकसान हुआ नहीं है, ना जान का हुआ है ना एयरबेस पे हुआ है, तो वहाँ पे कोई कैजुअलिटीज आई नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट इन ड्रैगिंग यूएस इनटू दिस वॉर। बट वील हैव टू वेट एंड सी कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलता है या नहीं। बट विद दैट बीइंग सेड, व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक दैट अ सीज फायर अग्रीमेंट इज गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय बोथ ऑफ दीज कंट्रीज, या कोई वायलेशंस होंगे?
Let me know what you think in the comments below. Thank you for watching this video and have a great day.